तो हमसे मैं व्यंग लिखता हूँ। अक्सर हमसे लोग कहते हैं कि भाई तुमको यार हिंदुस्तान में व्यंग दिखता है, गीत गज़ल नहीं दिखते। ये गीतकार अक्सर हमको लोगों को छेड़ा करते हैं। संतोष आनंद मेरे वय में मेरे समकक्ष हैं, ये भी मुझसे कहते हैं कि मालिक यार तुमको हो क्या गया, तुम अब अच्छी गज़लें लिखा करते थे पहले और अब तुम व्यंग लिखने लगे। तो मैंने उनको जवाब दिया कि हम आजकल गीत क्यों नहीं लिखते। आप 62 साल से 61 साल से महंगाई बेरोजगारी सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, मेरी भी 2-4 शेर बर्दाश्त करते हैं कि हम गीत क्यों नहीं लिखते। कि काना वंशी को न ठुकराए तो फिर गीत लिखूं। ये एक दूसरा रूप है और इस रूप को भी आप पसंद करेंगे। देखिए कि काना वंशी को न ठुकराए तो फिर गीत लिखूं, अरे राधा सड़कों पे नहीं आए तो फिर गीत लिखूं। काना वंशी को न ठुकराए तो फिर गीत लिखूं, राधा सड़कों पे नहीं आए तो फिर गीत लिखूं। व्यंग लिखता हूँ विदूषकी सही फनकारो, अरे आदमी आदमी बन जाए तो फिर गीत लिखूं। व्यंग लिखता हूँ विदूषकी सही फनकारो, आदमी आदमी बन जाए तो फिर गीत लिखूं। और एक पंक्ति देखिए कि मुझको सांपों ने नहीं आदमी ने काटा है, मुझको सांपों ने नहीं आदमी ने काटा है, ये जहर काश उतर जाए तो फिर गीत लिखूं। काना वंशी को न ठुकराए तो फिर गीत लिखूं, राधा सड़कों पे नहीं आए तो फिर गीत लिखूं। अरे गीत लिखते हैं वही लोग जिनको फुर्सत है, और ऐसी फुर्सत मुझे मिल जाए तो फिर गीत लिखूं। काना वंशी को न ठुकराए तो फिर गीत लिखूं, राधा सड़कों पे नहीं आए तो फिर गीत लिखूं। एक दोस्तों मैंने भी इन दिनों एक नया प्रयोग किया है, एक गज़ल लिखी है मैंने, और गर्ग साहब बैठे हैं जिनका आपने सम्मान किया, उनको समर्पित करता हूँ। और इस गज़ल का शीर्षक है रात के 12 बजे। और रात के 12 बजे क्या क्या घटित होता है, अब खिलखिलाते हुए मूड में सुनिए आप उसको, बिल्कुल गंभीरता के मूड में बताइए, इसको खिलखिलाते हुए लीजिए। गज़ल है ये, गज़ल एक गज़ल होती है, एक गज़ल होती है जो हास्य की होती है। तो ये लखनऊ के लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो सब जानते हैं। इसका शीर्षक है रात के 12 बजे। अब गज़ल सुनिए कि और मनोवैज्ञानिक कि रूप की जब की बड़ाई, रात के 12 बजे शेरनी घेरे में आई, रात के 12 बजे। वाह भाई वाह। जब खिलखिलाते हुए लीजिए तो मुझे भी ऐसा लगना चाहिए कि मैं आप लोगों के बीच, विद्वान लोगों के बीच पढ़ रहा हूँ। बात देखिए कि रूप की जब की बड़ाई, रात के 12 बजे शेरनी घेरे में आई, रात के 12 बजे कल जिसे दी थी विदाई, रात के 12 बजे वो बला फिर लौट आई। वाह भाई वाह। कल जिसे दी थी विदाई, रात के 12 बजे वो बला फिर लौट आई, रात के 12 बजे। हम तो अपने घर में बैठे तक रहे थे चांद को, और चांदनी क्यों छत पे आई। और दोस्तों देखने को दिन में ही मनहूस चेहरे कम न थे, देखने को दिन में ही मनहूस चेहरे कम न थे, और तूने क्यों सूरत दिखाई रात के 12 बजे। देखने को दिन में ही मनहूस चेहरे कम न थे, तूने क्यों सूरत दिखाई रात के 12 बजे। और बिल्कुल उल्टे ढंग से बात देखिए कि चोरियां करने को निकली जब पुलिस की टोलियां, चोरियां करने को निकली जब पुलिस की टोलियां, चोर ने सीटी बजाई, रात के 12 बजे शेरनी घेरे में आई, रात के। अरे मैं तो दिन को 10 बजे पैदा हुआ था भाइयों, और दे रहे हो तुम बधाई। वाह भाई वाह। मैं तो दिन को 10 बजे पैदा हुआ था भाइयों, और दे रहे हो तुम बधाई, रात के 12 बजे। घर के मंदिर का पुराना शंख भी बजने लगा, उसने जब घंटी बजाई। और दोस्तों इस पे तो उछल पड़ेंगे आप लोग। शेर सुनिए, अमेरिका के एक क्लब में मैंने जो दृश्य देखा कि ये बड़े लोगों की महफिल है, ये बड़े लोगों की महफिल है, यहाँ मत पूछना कौन है किसकी लुगाई। वाह भाई वाह वाह वाह। ये बड़े लोगों की महफिल है, यहाँ मत पूछना कौन है किसकी लुगाई। रात के 12 बजे और कैसे मंदिर के बगल में रहती दारू की दुकान,
पी के भक्तों ने हटाई। अभी तक रंग जमा हुआ है। और मल्लिका को देखकर बाबा ने खुश होकर कहा, यो क्रिया रंग लाई। मल्लिका को देखकर बाबा ने खुश होकर कहा, यो क्रिया रंग लाई। रात के 12 बजे जाने कब आतंकवादी मार दें, एक शब्द का व्यंग है देखिए, कि जाने कब आतंकवादी मार दें गोली मुझे, इसलिए लुंगी सिलाई। जाने कब आतंकवादी मार दें गोली मुझे, जाने कब आतंकवादी मार दें गोली मुझे, इसलिए लुंगी सिलाई। रात के 12 बजे। और एक शेर सुनिए, उसको रदीफ को मैंने सिद्ध किया, बात देखिए कि बज गए जनता के 12, धन्य हो बापू तुम्हें। और दूसरा मिसरा देखिए कि बज गए जनता के 12, धन्य हो बापू तुम्हें, खूब आज़ादी दिलाई। रात के 12 बजे खूब आज़ादी दिलाई। रात के 12 बजे बज गए जनता के 12, धन्य हो बापू तुम्हें, खूब आज़ादी दिलाई। रात के 12 बजे तब हुआ एहसास मुझको, हो गई बेटी जवान। तब हुआ एहसास मुझको, हो गई बेटी जवान, कंकरी जब घर पे आई। रात के 12 बजे शेरनी घेरे में आई। रात के 12 बजे शेरनी घेरे में आई। अच्छा है, अच्छा है। रात के 12 बजे शेरनी। मांगी लाल करके, मांगी लाल करके। अच्छा, बस ठीक है, जैसा कि अनु भाई का आदेश है। जी जी, देखिए ये एक रचना है, उसके पहले 2-3 टुकड़े मैं सुनाना चाहता हूँ, अगर आज्ञा दे तो। हाँ, देखिए, जब से सत्ता शब्द अस्तित्व में आया है, कुर्सी पर बैठने वाला चाहे वो सम्राट हो या प्रजातंत्र का कोई प्रतीक हो, कुर्सी पर बैठते ही कमबख्त की बोली भाषा बदल जाती है, उनके संबोधन बदल जाते हैं। तो मेरे देश के 1 अरब 20 करोड़ जनता के नाम जो संबोधन है कुर्सी पर बैठे हुए आदमी का, और आपका आशीर्वाद चाहूँगा। संबोधन देखिए कि दुनिया के सबसे उच्च कोटि के नीच लोगों, दुनिया के सबसे उच्च कोटि के नीच लोगों, शराब पीते हो, शर्म नहीं आती। और पंक्ति देखिए, दुनिया के सबसे उच्च कोटि के नीच लोगों, शराब पीते हो, शर्म नहीं आती। अरे भूख का नशा क्या कम होता है? भूख का नशा क्या कम होता है जो शराब पी के मरते हो, अपनी संस्कृति को बदनाम करते हो। अरे मरना है तो भूख से मरो, अपनी संस्कृति का नाम ऊंचा करो। ये चरित्र को ऊंचा उठाने का दौर है, और हम पिए तो हमारी बात और है, हम पिए तो हमारी बात और है, हम पिए तो हमारी बात और है। दोस्तों, एक टिप्पणी कि एक बार इमरजेंसी का ज़माना था, गलती से मैंने अपनी कविता में लिख दिया कि सरकार चोर है। एक थानेदार ने मुझे फ़ौरन अंदर कर दिया, बोले बेटा सरकार को चोर कहते हो? मैंने कहा भैया मैंने ये कब कहा कि पाकिस्तान की सरकार चोर है या हिंदुस्तान की सरकार चोर है? थानेदार बोले बेटा जैसे हम जानते ही नहीं कि सरकार कहाँ की चोर है। और वो कविता मांगी लाल और मैंने, मेरी बड़ी चर्चित कविता है, और मैं आपके चरणों तक पहुँचाना चाहता हूँ, और ये देखना चाहता हूँ इस कविता को कितना प्यार आप देते हैं। देखिए, अब हमारा देश उत्सवों का देश नहीं रहा, अब हमारा देश चुनाव का देश हो गया है। तो मेरे क्षेत्र में 2 नेता हैं, एक का नाम है मोतीलाल, एक का नाम है मांगी लाल। हुआ ये कि मोतीलाल को चुनाव का टिकट मिल गया और मांगी लाल रह गए, मगर मोतीलाल ने चुनाव लड़ा और ज़मानत सहित बह गए। अब मंच पर मांगी लाल भी बैठे हुए थे, थोड़ी देर के लिए अनूप भाई को मांगी लाल समझ लो, मुझे मोतीलाल। तो इन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, गुरु जिन मतदाताओं ने आपकी ज़मानत जब्त करवा दी है, कम से कम उनको धन्यवाद तो दे दो। तो चुना हुआ नेता जो हर तिक्रम के बावजूद चुनाव हार जाए, वो अपने मतदाताओं को कैसे धन्यवाद देता है? और ये कविता में कुछ नहीं है, ये कविता में केवल संबोधन पर आधारित कविता है, और एक एक संबोधन पे आपका प्यार चाहूँगा। बात देखिए, पहला संबोधन आपके चरणों में फेंकता हूँ कि हारे हुए उम्मीदवार का अपने मतदाताओं के नाम, कि लोकतंत्र के लुच्चों, एक एक संबोधन देखिए कि लोकतंत्र के लुच्चों, दगाबाज टुच्चों,
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन। जब हम हार गए तो काय का इलेक्शन? वाह भाई वाह। है? जब हम हार गए तो काय का इलेक्शन? भीतर घातियों, जयचंद के नातियों, तुमने अंगूरी पी के अंगूठा दिखाया है और आज मुझको नहीं मिनी महात्मा गांधी को हराया है। आज मुझको नहीं मिनी महात्मा गांधी को हराया है। अरे हमारी हार बीबीसी लंदन से ब्रॉडकास्ट करवाई और ये खबर आज तक किसी अखबार में नहीं आई। देश को आज़ादी किसने दिलवाई? मांगीलाल और मैंने। वाह। अब ये बार बार आएगा मांगीलाल और मैंने इसको सिद्ध किया। 1000 साल तक मेरा देश गुलाम रहा, अब हमें मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो संबोधन देखिए, गुलामटो, गुलाम से मतदाता बने तो बुद्धि चकराई, हमारे चेहरे पे सूखा और तुम्हारे चेहरे पे मलाई। पशु मेले के पोस्टरों, पशु मेले के पोस्टरों, भूल गए वो दिन। डार्विन ने कहा था कि आदमी पहले बंदर था। भूल गए वो दिन जब जंगल में उछल कूद करते थे, आसमान धरती पे झरते थे। अरे लंगोटी लपेटना भी ढंग से नहीं आया, तुमको बंदर से आदमी किसने बनाया? मांगीलाल और मैंने। अंधेरों की अवैध संतानों, अंधेरों की अवैध संतानों, हमने तुम्हें नई रोशनी में खड़ा किया। ये नई टेक्नोलॉजी, हमने तुम्हें नई रोशनी में खड़ा किया और हम ही को अंधेरे में चूना लगा दिया। दुश्मन को वोट और हमको टाटा, एक गाल पे चुंबन और एक गाल पे चाटा। बहुत अच्छे, अब खा लो रबड़ी के लच्छे, ये मुंह रसगुल्ले, केसरिया दूध के कुल्ले, ऊपर से गांजे की चिलम। भगवान कसम तुमको ये दिन किसने दिखाए? मांगीलाल और मैंने। कायरता के कुकुरमुत्तों, कायरता के कुकुरमुत्तों, तुमसे तो बेहतरीन तुम्हारा बाप था। पिछला चुनाव उसी ने हमको जिताया। अरे पेटी लेके ऐसा भागा कि आज तक घर नहीं आया। हमने एड़ी चोटी का जोर लगाया और उसको शिखंडी पुरस्कार किसने दिलवाया? मांगीलाल और मैंने। गीदड़ के आखिरी अवतारों, और दोस्तों इतिहास में दर्ज है, ये बात को देखना, एक पंक्ति का कविता है। गीदड़ के आखिरी अवतारों, ये राजनीति तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती है? सत्ता किसी की हो, जनता हमेशा सताई जाती है। सत्ता किसी की हो, जनता हमेशा सताई जाती है। अरे खून हमेशा गरीबों का बहा, और ये 4 जनों के सामने किसने कहा? मांगीलाल और मैंने। वाह 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 वाह। और ये 4 छंद, ये तो भूमिका थी। 4 प्यारे प्यारे छंद आपके चरणों में दे रहा हूँ, 4 छंद सुन लीजिए। बात देखिए कि झांसी की रानी कौन था? पूरा पंडाल मौन था। एक मतदाता बोला झांसी की रानी था नहीं थी। नेता फौरन घूम कर बोले ये बुद्धि तुमको किसने दी? मांगीलाल और मैंने। कालिदास के कल्लुओं, कभी खोला है वो इतिहास का सुनहरा पन्ना? कभी खोला है वो इतिहास का सुनहरा पन्ना? जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा, सारे देश को जगाया, हमारे शरीर में भी ऐसा करंट आया कि देश पर मिटने के लिए 1 दर्जन बच्चे किसने पैदा किए? ये अनूप बोलता है, बोले माणिक भाई जब ये कविता पढ़ा करो तो मेरा नाम मत लिया करो, क्योंकि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। और मैं अनूप भाई से कहता हूँ कि भैया, मेरे छोटे भाई, मेरे प्यारे भाई, गुप्त दान भी तो होता है। कामदेव की कार्बन कापियों, कामदेव की कार्बन कापियों, क्या तुम और क्या तुम्हारी औकात? अरे जिस दिन थी तुम्हारी सुहाग रात और अंधेरे में दिखती नहीं थी तुम्हारी लुगाई, तब बिजली की बत्ती किसने पहुंचाई? मांगीलाल और मैंने। और ये बुद्धिजीवियों के लिए एक छंद कि दुनिया के सारे देश हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे थे। दुनिया के सारे देश हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे थे। उनके नाज नखरे हमको अखर रहे थे। अरे हमने भी ऐसा दाव मारा कि सब पे भारी हो गए। सालों से इतना कर्जा लिया कि वो खुद भिखारी हो गए। फिर
बच गया सभी का दिवाला, और ये तरक्की का नया फार्मूला किसने निकाला? मांगीलाल और मैंने। रेगिस्तान के ठूठो, सूखे का मजा तुमने चखा, और संतोषी माता का व्रत हमारी पत्नी ने रखा। एक उपवास में जिंदगी भारी हो गई, सुबह तक राम दुलारी थी। कविता क्या आपने लिखी है? सुबह तक राम दुलारी थी, वो शाम तक राम प्यारी हो गई, चली गई सारी जवानी लेके, और बुढ़ापे में ये दिन किसने देखे? मांगीलाल और मैंने। और मांगीलाल तूने देश को क्या दिया? जो कुछ किया वो तो मैंने किया। खटिया तेरी भी खड़ी है बुन ले, और जाते जाते एक शेर सुन ले, जाते जाते एक शेर सुन ले, कि तुझसे कोई गिला नहीं है आस्ती के सांप, तुझसे कोई गिला नहीं है आस्ती के सांप, हमसे ही तुझको खून पिलाते नहीं बना, हमसे ही तुझको खून पिलाते नहीं बना, हमसे ही